हिमालय की गोद में बसे हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। इस साल के अंत में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में मात्र 68 विधानसभा सीट हैं, लेकिन इस छोटे से राज्य में 3 दल अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यानी इस बार हिमाचल में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, जो काफी दिलचस्प भी है। वहीं तीनों ही दलों के लिए ये चुनाव बेहद खास है। लेकिन राज्य के राजनीतिक इतिहास पर नजर डालेंगे तो हम देखेंगे कि इस बार बाजी कांग्रेस के पक्ष में आती दिख रही है। ऐसे में सवाल है कि आखिर कैसे, क्या है कांग्रेस की तैयारियां और कहां सत्ताधारी बीजेपी पड़ रही है कमजोर, और क्यों आम आदमी पार्टी मुकाबले में होकर भी मुकाबले से है बाहर। इन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं अपनी स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और समय मुट्ठी में बंद रेत की तरह फिसल रहा है। हालांकि इन चुनावों की तैयारियां अभी हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव खत्म होते ही शुरू हो गई थी, लेकिन अब इन तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। वैसे तो हिमाचल उन राज्यों में है जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है, लेकिन इस बार पंजाब में मिली जीत से फूले नहीं समा रही आम आदमी पार्टी भी हिमाचल में अपनी किस्मत आजमाने पहुंच गई है। लेकिन पार्टी के लिए हिमाचल में ये मुकाबला आसान नहीं है। राज्य में पार्टी पहली बार पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, क्योंकि ये हिमाचल में आम आदमी पार्टी का पहला चुनाव है। पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। वहीं खालिस्तान के मुद्दे पर भी पार्टी बुरी तरह घिरी हुई है। इन सब के अलावा सबसे अहम कारण है पंजाब में आपका कार्यकाल संभालने के बाद प्रदर्शन, जिससे जनता बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने वादे पूरा करने में असमर्थ दिख रही है। साथ ही पार्टी अपने वही पुराने ढर्रे और वादों के साथ हिमाचल में जीत हासिल करना चाहती है, जो बेहद मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि पार्टी यहां भी दिल्ली के काम दिखाकर वोट मांगने की कोशिश में लगी हुई है। क्योंकि पंजाब में जब से आपने सत्ता संभाली है, पार्टी हर मोर्चे पर घिरी हुई है। मुफ्त बिजली देने का वादा पार्टी अभी तक पूरा नहीं कर पाई। वहीं खालिस्तान की मांग भी तेज हो गई है। आलम यह है कि लोग पार्टी का साथ छोड़ छोड़ कर भी जा रहे हैं। यानी आम आदमी पार्टी तो मुकाबले से पहले ही बाहर नजर आ रही है। ऐसे में मुख्य मुकाबले में सिर्फ सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये चुनाव बेहद रोचक होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे प्रदेश में मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है, उससे उसकी जीत के चांसेस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इसी के साथ बीजेपी की टेंशन बढ़ती जा रही है। हिमाचल के राजनीतिक इतिहास के चलते जहां पहले ही बीजेपी बहुत प्रेशर में नजर आ रही है, ऐसे में कांग्रेस का मजबूत होना सत्ता पक्ष की मुश्किलें और बढ़ा रहा है। अब अगर बात करें हिमाचल के राजनीतिक इतिहास की, तो यहाँ हर 5 साल में सत्ता बदलने का इतिहास है। पिछले 32 सालों का इतिहास है कि हिमाचल की सत्ता पर आसीन मौजूदा सरकार रिपीट नहीं हो सकी। ऐसे में हिमाचल की सत्ता पर बैठी बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो सत्ता बचाकर इस इतिहास को बदलने की है, जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हुआ भी। और इन दोनों राज्यों में जीतने के बाद बीजेपी हिमाचल को भी हल्के में ले रही थी और इस राज्य पर ज्यादा फोकस नहीं कर रही थी। लेकिन यहाँ बीजेपी के लिए जीत हासिल करना उतना आसान नहीं है और उसकी जीत की राह में बहुत सी चुनौतियां खड़ी हुई हैं। साथ ही कांग्रेस की तैयारियों ने भी बीजेपी के लिए सत्ता में दोबारा आना मुश्किल कर दिया है, क्योंकि प्रदेश में इतने मुद्दे हैं जिन पर सरकार बुरी तरह घिरी हुई है और कांग्रेस उन सभी मुद्दों को पूरे जोर शोर से उठा रही है। पेपर लीक मामला, बेरोजगारी, महंगाई जैसे तमाम मुद्दे हैं जो बीजेपी सरकार के लिए मुसीबत बन गए हैं। वहीं चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति ने भी बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। कांग्रेस हिमाचल पर पूरा फोकस कर रही है। कांग्रेस के पास हिमाचल में खोने को कुछ नहीं है, लेकिन पाने को पूरी सरकार है। पार्टी सत्ता से बाहर है और जयराम ठाकुर सरकार के खिलाफ जनता के विरोध को देखते हुए यह साफ दिख रहा है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है। यह चुनाव कांग्रेस के लिए कमबैक करने का अच्छा मौका है और कांग्रेस की बदली हुई रणनीति उसे जीत के करीब लाती भी दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए यह चुनाव जीतना इसलिए भी अहम है क्योंकि इन चुनावों के परिणाम ही बताएंगे कि कांग्रेस का चिंतन शिविर कितना सफल हुआ। बता दें कि 13 से 15 मई को कांग्रेस ने राजस्थान के उदयपुर में
चिंतन शिविर का आयोजन किया था, जिसमें पार्टी ने आगामी विधानसभा और 2024 लोकसभा के लिए अपनी रणनीति में कई बड़े बदलाव भी किए। ये तो हिमाचल के लिए जीत की राह को आसान बनाएंगे ही, लेकिन अगर कांग्रेस हिमाचल में जीत हासिल करती है तो सबसे बड़ी भूमिका होगी हिमाचल कांग्रेस में किए गए बदलाव की और पार्टी के ओल्ड इज गोल्ड की तर्ज पर चुनावी मैदान में उतरने की। दरअसल पार्टी इस बार अपने पुराने दिग्गजों पर भरोसा जता रही है और तवज्जो दे रही है, और ये नजारा देखने को मिला हॉली लॉज में, जब वहां कांग्रेस की नई प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा वीरभद्र सिंह की ताजपोशी हुई। इस कार्यक्रम में वो चेहरे नजर आए जो लगभग गुमनाम थे, जिनमें सबसे बड़ा चेहरा है पूर्व मंत्री हर्ष महाजन, जो वीरभद्र सिंह के बड़े रणनीतिकारों में गिने जाते रहे हैं, और अब हाईकमान ने चंबा से संबंध रखने वाले हर्ष महाजन को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के वफादार कांग्रेसियों को वर्किंग प्रेसिडेंट बना दिया गया। यह कांग्रेस का सबसे बड़ा और अहम कदम माना जा रहा है, जिसने बीजेपी में हलचल पैदा कर दी है। इसके बाद जब से प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा ने कमान संभाली, उनके तल्ख तेवरों ने बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए हैं। हर मुद्दे पर बीजेपी को आड़े हाथों लेती हैं। ये सब तो चल ही रहा था कि कांग्रेस के हाथ एक बड़ा मुद्दा लग गया, और वो है पेपर लीक मामला, जिस पर कांग्रेस ने सरकार को घेर लिया है। केंद्रीय सरकार क्या उनको निर्देश देती है, क्या उनको कहा जाता है कि आप इस पे सॉफ्ट चलें, आप इस पे एग्रेसिव हों, तो हमें उन बातों पे भी थोड़ा डाउट है। और हमने पहले भी ये बात कही कि यहाँ भी बीजेपी की सरकार है, तो हमें नहीं लगता कि यहाँ के जो पुलिस अधिकारी होंगे वो भी इसमें सही निर्णय लेंगे या सही फैसला लेंगे। तो हमने ही कहा था कि इसको सीबीआई को जांच के लिए दिया जाए, पर आज कितने दिन हो गए इसको सीबीआई को दिए, कोई ठोस सबूत हमारे सामने नहीं आया। किसी आरोपी को इन्होंने नहीं पकड़ के दिखाया कि ये आरोपी हमने पकड़ा। कितने दिन हो गए। इससे लगता है कि जो ये टाइम बीच में दे रहे हैं कि जो गुनाहगार है उनको समय मिल रहा है, जो एविडेंस है उसको इरेज करने का समय मिल रहा है। तो ये एक बात बहुत दुखद है। जहां प्रतिभा सिंह अपने बयानों के जरिए सरकार को घेर रही हैं, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर युवा कांग्रेस 10 दिन से जिला मुख्यालय में धरने पर बैठी है। इस दौरान युवा कांग्रेस की ओर से हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। 10 दिन के बाद भी सरकार की ओर से पुलिस महानिदेशक के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर युवा कांग्रेस ने विरोध रैली भी निकाली। यानी साफ है कि पेपर लीक मामला बीजेपी के गले की फांस बन गया है। वहीं प्रतिभा सिंह कभी बेरोजगारी तो कभी महंगाई को लेकर सरकार को घेरती हैं। पिछले दिनों पेट्रोल डीजल के दाम करने वाले सरकार के ऐलान पर भी प्रतिभा सिंह ने तंज कसते हुए कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम चुनाव आते देख कम किए गए हैं। मतलब सरकार का हर पैंतरा हिमाचल में फेल होता दिख रहा है, जिसका असर यह हुआ कि हिमाचल को लेकर निश्चिंत चल रही बीजेपी अब पूरा फोकस हिमाचल पर कर रही है। आलम यह है कि पार्टी अध्यक्ष नड्डा ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है, और जेपी नड्डा के लिए हिमाचल प्रदेश की कितनी अहमियत है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो पिछले 1 महीने के अंदर कई बार हिमाचल का दौरा कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अब सीएम जयराम पर से भी पार्टी का भरोसा उठ चुका है, और ये अटकलें लगना शुरू हुई हैं पीएम के हिमाचल दौरे को देखते हुए। लेकिन इसी दौरे ने संकेत दिए कि पार्टी जयराम ठाकुर को साइडलाइन करके अब पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पीएम प्रदेश में केंद्र की उपलब्धियां गिनाने आ रहे हैं, क्योंकि जयराम सरकार ने प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं किया है जिसको देखकर वो जनता से वोट मांग सके। इसका नतीजा उपचुनाव में भी देखने को मिला था, जब कांग्रेस ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी का सफाया कर दिया था। लेकिन अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं और जयराम सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी, साथ ही सरकार की नाकामियां निकलकर सामने आ रही हैं, जिसको देखकर बीजेपी आला कमान को हिमाचल की कुर्सी बचा पाना मुश्किल नजर आ रहा है। सिर्फ यही नहीं, प्रदेश में बीजेपी अंदरूनी कलह से भी जूझ रही है, और ये कलह देखने को मिली उन तस्वीरों में जो पूर्व सीएम धूमल के आवाज से सामने आई हैं। ये तस्वीरें देखने में तो महज एक जश्न की लग रही हैं, लेकिन ये तस्वीरें इशारा कर रही हैं शक्ति प्रदर्शन का। दरअसल राजस्थान और दूसरे राज्यों की तरह हिमाचल बीजेपी में भी सीएम फेस को लेकर लड़ाई तेज हो गई है, और इस बार इस लिस्ट में पूर्व सीएम धूमल के अलावा कई नए नाम भी जुड़ गए हैं।
गौरतलब है कि बीजेपी ने 2017 विधानसभा में प्रेम कुमार धूमल को ही सीएम फेस घोषित किया था, लेकिन धूमल अपनी ही सीट नहीं बचा पाए थे। लेकिन बावजूद इसके धूमल ने अपना दांव चल दिया था और जीत हासिल करने वाले 44 में से 22 विधायकों को अपने पक्ष में कर लिया था। 22 विधायकों ने धूमल का समर्थन किया था, जिसके बाद बीजेपी के अंदर उठापटक जारी हो गई थी, लेकिन धूमल को सीएम नहीं बनाया गया था। ऐसे में ये कलह 2017 से ही जारी है, जो अगले चुनाव आते आते एक बार फिर तेज हो गई है। ऐसे में इस खींचतान में फंसी बीजेपी ने इस बार कोई रिस्क ना लेते हुए पीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन बीजेपी के अंदर की ये बगावत कुछ नया रूप दिखा सकती है। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि हिमाचल में बीजेपी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब प्रदेश में इतनी सारी मुश्किलों में घिरी बीजेपी कैसे प्रदेश में जीत हासिल कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। वहीं कांग्रेस जिस तरह से बीजेपी को घेर रही है, उससे कांग्रेस की जीत के चांसेस बढ़ जाते हैं और कांग्रेस हिमाचल में सरकार बनाने के करीब है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। और आपको कैसी लगी ये स्पेशल रिपोर्ट हमें कमेंट करके जरूर बताएं।